तो रात गहरी है, दीपक जलाना पड़ेगा। रात गहरी है, दीपक जलाना पड़ेगा। बंद आंखों से पर्दा हटाना पड़ेगा। अरे जुल्म ज्यादा सहन कर लिया हमने, अब तो ईवीएम के खिलाफ हाथों में डंडा उठाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। साथियों, आज वामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में बहुजन समाज यानी मूल निवासी समाज को जगाने के लिए, लोकतंत्र को समझाने के लिए यहाँ हम पूरे उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए यहाँ आए हुए सभी भाई और एक को छोड़ करके सभी बहनों को मैं जो है मूल निवासी करता हूं। साथियों, अभी गांव-गांव में बड़े तेजी के साथ नारे लग रहे हैं। गांव-गांव में शोर है, ईवीएम मशीन चोर है, इसका नारा लग रहा है। तो मेरा कहना साथियों, लोकतंत्र संविधान होने के बाद भी हम गहरी रात में डूबे हुए हैं। तो रात गहरी है, दीपक जलाना पड़ेगा। यहाँ माननीय परवेंद्र प्रताप सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी, हमारे युवा साथी माननीय अनिल माने साहब भी बैठे हुए हैं। वामन मेश्राम साहब जिंदाबाद, वामन मेश्राम साहब जिंदाबाद। वामन मेश्राम साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। वामन मेश्राम साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वामन मेश्राम साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वामन मेश्राम साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। वामन मेश्राम साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वामन मेश्राम साहब आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। वामन मेश्राम साहब आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। वामन मेश्राम साहब आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। वामन मेश्राम साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन क्रांति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वामन मेश्राम साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वामन मेश्राम साहब आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। वामन मेश्राम साहब आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। वामन मेश्राम साहब आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। वामन मेश्राम साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वामन मेश्राम साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों, जिनका हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मूल निवासियों के महानायक माननीय वामन मेश्राम साहब हमारे और आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हो चुके हैं। आप सभी लोग स्थान लेकर के अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं। धन्यवाद। हमारे बीच में बहुजनों के महानायक माननीय वामन मेश्राम साहब जी आ चुके हैं। मैं 20 साल पहले आपकी ऑडियो एक सुना था तो वही मुझे याद आ गया। अभी देखने के बाद साहब को मुझे याद आ गया
इन्होंने बड़े जोश खरोश से एक बात कही थी बहुजनों के लिए। आज मैं कह रहा हूं 20 साल बाद मैं साहब को सुना था। इन्होंने क्या कहा था कि मेरे लहू के कतरे से सैलाब आएगा, मेरे लहू के कतरे से सैलाब आएगा, आज नहीं तो कल बेहिसाब आएगा। फना हो जाएंगे हम इन मूल निवासियों की सम्मान में, मेरे हर एक लफ्ज से इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा। तो आज इंकलाब आ गया है। अभी साहब ने 10 साल पहले ईवीएम के बारे में जब कहा करते थे कि ईवीएम मशीन चोर है, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है, तो 10 साल बाद संघर्ष करते 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 आज जो कानून व्यवस्था को चलाने वाले न्यायपालिका के वरिष्ठ एडवोकेट वकील भानु प्रताप से लेकर के कई सुप्रीम कोर्ट के वकील, हाई कोर्ट के वकील ने सड़कों पर उतर करके नारा लगाने का काम कर रहे हैं और बामन मेश्राम साहब का साथ दे रहे हैं। तो साथियों, पर्ची भी आ गई, क्या बोलूं। तो रात गहरी है, दीपक जलाना पड़ेगा, रात गहरी है, दीपक जलाना पड़ेगा, बंद आंखों से पर्दा हटाना पड़ेगा। अरे जुल्म ज्यादा सहन कर लिया हमने, अब तो ईवीएम के खिलाफ हाथों में डंडा उठाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन पर्ची आ गई है। सम्मान भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष लोगों का करना है। तो सर, अपना अपना विवेक होता है, अपना अपना विवेक होता है, नहीं काबिल हर एक होता है। माननीय बामन मेश्राम साहब जैसा क्रांतिकारी करोड़ों में एक होता है, एक होता है। जय मूल निवासी, जय भारत, जय भीम। साथियों, मोदी माने या न माने, ईवीएम हटावे न माने, लेकिन हमारे बीच में एक उभरता हुआ नौजवान क्रांतिकारी अनिल माने भी आ चुके हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है ये बहुजनों की आवाज उठा करके मोदी जैसे, अरशद जैसे लोगों को मनाने का काम करेंगे। अनिल माने हमारे बीच में मौजूद हैं। परमेंद्र प्रताप सिंह जी, जिस समय 2014 में भाजपा की गवर्नमेंट बनी थी, उस समय पहला ये आदमी है बनारस में जाकर के जो मोदी सरकार 11 लाख वोट था, 12,87,000 वोट मोदी का आया था। जब परमेंद्र प्रताप उस समय उत्तर प्रदेश के बहुजन मुक्ति पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय इन्होंने मोदी को बेचू विश्वविद्यालय में बनारस में काला झंडा दिखाने का पहला काम है परमेंद्र प्रताप सिंह ने किया था और इनको जेल में डाला गया था। 5,000 जनता हम लोग गवाह इनके साथ थे। साथियों, मैं इसी चंद शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। कहीं अंधेरा तो कहीं शाम होगी। आप लोग अंधेरे में चलते हैं, उजाले में चलते हैं, कहीं अंधेरा तो कहीं शाम होगी। मेरी हर एक खुशी बहुजनों के नाम होगी। कभी भी मांग कर देखना, आए मेरे साथियों, आए मेरी बहनों, ओठों पर मुस्कान और हथेली पर जान होगी, जान होगी। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी।